Yes, students, this is Nitin Jain, your commerce teacher. So today we will study marketing mix. जैसे ही कोई पर्सन कोई बिजनेस परफॉर्म करते हैं तो उनको बहुत सारे छोटे छोटे और बड़े फैक्टर्स पर ध्यान देना होता है। अगर वो इन बहुत सारे फैक्टर्स में से कुछ फैक्टर्स को ध्यान दें और कुछ एक को इग्नोर कर दें तो ये बिज़नेस सक्सेसफुली चल नहीं पाता है। तो बिज़नेस के सक्सेसफुली चलाने के लिए बिज़नेस को 4 फैक्टर्स पर बेसिकली ध्यान देना होता है। तो दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग मिक्स, मतलब आप किसी एक फैक्टर को फोकस ना करके सारे फैक्टर्स को फॉलो कर रहे हैं। दीज आर प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। आप यकीन जानिए कि आप कितना भी बढ़िया प्रोडक्ट बना लीजिए, कितना भी बढ़िया क्वालिटी का सामान बना लीजिए, आपका प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा नहीं, क्योंकि आपका जो बिजनेस का बेस है उसका प्रोडक्ट तो ठीक है, लेकिन प्राइस, प्लेस और प्रमोशन पर आपकी वीकनेस है। तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में केवल तब चल सकता है जब आपका प्रोडक्ट, आपका आइटम, आपका जो भी सामान मार्केट का गुड्स है वो सारे पैरामीटर्स पर बिल्कुल फिट हो। तो अगर सारे पैरामीटर फिट होंगे तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा, और अगर पैरामीटर्स में कुछ एक वीक होंगे तो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चलेगा। तो यहाँ पर है मार्केटिंग मिक्स, और इसमें 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के ऊपर बात है: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। प्रोडक्ट ये नंबर 1 फैक्टर है। तो जब आप प्रोडक्ट को फोकस करेंगे तो दरअसल में इस फैक्टर को फोकस करने के समय पर भी आपके पास एक सेपरेट स्ट्रेटजी चलनी चाहिए, और इस सेपरेट स्ट्रेटजी का नाम है प्रोडक्ट मिक्स। तो प्रोडक्ट मिक्स के समय पर आपको कुछ चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। अब जब आप प्रोडक्ट मिक्स करेंगे तो आप प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स में ध्यान देंगे। तो प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो ध्यान दिए जाएंगे, उस पर अभी समझने की बात। प्रोडक्ट मिक्स में एक तो आएगा इसके अंदर ब्रांडिंग, यानी आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपका जो प्रोडक्ट है वो एक जेनेरिक प्रोडक्ट की कैटेगरी से बाहर निकल करके ब्रांड नेम्स में कन्वर्ट हो सके। अब बात यह है कि जेनेरिक प्रोडक्ट क्या होते हैं और ब्रांड नेम्स क्या होते हैं। जैसे आपने एक बल्ब खरीदा, तो सपोज आपने एक बल्ब लिया बाजार से ऐसा वाला, और जो आपने ये बल्ब लेने का बाजार गए हैं तो आपने एक तो दुकानदार को बोला कि भाई तुम हमें एक बल्ब दे दो, तो ये तो हो गया हमारे पास जेनेरिक नेम। लेकिन अगर आप जाके दुकानदार को बोलते हो कि मुझे फिलिप्स का बल्ब दे दो, तो फिलिप्स अपने आप में एक ब्रांड है, दैट इज कॉल्ड ब्रांड नेम। तो एक है आप बाजार गए, आपने कहा मुझे शू दे दो, तो ये तो हो गया जेनेरिक नेम। और आपने कहा मुझे पूमा कंपनी का शू दे दो, या पूमा का शू दे दो, या लिबर्टी का शू दे दो, तो ये हो गया आपके पास में जेनेरिक नेम। तो ब्रांड नेम और जेनेरिक नेम के अंदर फर्क होता है, कंडीशन के अकॉर्डिंग टू बिजनेस और बिजनेस कंपोनेंट रन करते हैं। स्टूडेंट्स 2 मिनट वेट करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, सो वी आर डिस्कसिंग, जैसे अभी यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक है ब्रांड नेम, एक है जेनेरिक नेम। तो ब्रांड नेम कहता है किसी कंपनी का नाम, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, और जेनेरिक नेम हो जाता है उसका नेचर में जो गुड्स है, जिस तरीके से वो नॉर्मली पहचाना जाता है। तो ब्रांड नेम, मैं आपसे कहूँ पेन और मैं आपसे कहूँ सेलो और पार्कर, तो दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। आप यकीन जानिए आपका बिजनेस बढ़िया अमाउंट का सुपर प्रॉफिट तब उठा पाएगा जब बिजनेस के अंदर में प्रोडक्ट जेनेरिक प्रोडक्ट की कैटेगरी से हट करके ब्रांड नेम की कैटेगरी में पहुंचेगा। जैसे मैगी, कितनी बिक्री होती है मार्केट में, तो कंपनी को बड़ा मुनाफा मिलता है। किसान जैम, थम्स अप, पेप्सी, रूह अफ़ज़ा, तो ये इतना बड़ा मुनाफा जो कंपनियां कमाती हैं वो इसलिए कमा पाती हैं कि उन्होंने प्रोडक्ट मिक्स बनाया है और उसमें ब्रांड्स पर ये मेहनत कर रहे हैं। तो ये ब्रांड नेम्स, जब तक आपका प्रोडक्ट जेनेरिक नेम में बिकता रहेगा, प्रॉफिट उतना नहीं होगा। तो पहला चीज़ आपको प्रोडक्ट बनाने के बेचने के लिए पहला काम करना है कि ब्रांड नेम बनाना। सेकेंड कैटेगरी ब्रांड नेम के बाद आती है इसके अंदर में, और इसका नाम ब्रांड नेम के बाद आता है इसके अंदर में पैकेजिंग। तो जब आप प्रोडक्ट को ब्रांड कर देते हैं, पैकेजिंग क्या हो गया ये, जब आप प्रोडक्ट में इसके अंदर में सामान को बना करके सेल आउट करेंगे तो आपको ब्रांडिंग जब आप कर चुकेंगे तो नेक्स्ट नंबर पर आपको इसमें स्टेज पे आएगा, तो इसमें आप लोगों को करना पड़ेगा पैकेजिंग।
तो पैकेजिंग में आपको सामान को बना करके मार्केट में सेल करना पड़ेगा। पैकेजिंग टोटल 3 लेयर की होती है और पैकेजिंग 3 लेयर के अंदर में एक होती है प्राइमरी पैकेजिंग, एक होती है सेकेंडरी पैकेजिंग और एक होती है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग का डेफिनेशन बताता है कि वो पैकेजिंग जिसमें कि मेन कंपोनेंट के बिल्कुल पास कोई कंपोनेंट रखा हुआ है, तो वो पैकेजिंग प्राइमरी पैकेजिंग है। जिस समय पर शॉपकीपर के पास सामान पहुंचता है जिस फॉर्मेट में, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी पैकेजिंग, और जिस फॉर्मेट में ट्रांसपोर्ट होता है सामान, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। 3 तरीके की पैकेजिंग। अब नेक्स्ट नंबर पर इसमें आखिरी नाम आता है, दैट इज कॉल्ड लेबलिंग। आप सामान को पैक करने के समय पर सामान के ऊपर लेबल्स लगा करके कुछ वाइटल इंफॉर्मेशन, कुछ लीगल, कुछ डिजाइनिंग वाली इंफॉर्मेशन बना करके सामान को मार्केट में बेच रहे हो। तो कुल मिला के आपके प्रोडक्ट में 3 चीज़ें पूरी करनी पड़ेंगी और इन 3 चीज़ों के पूरी करने के साथ ही आपके कंपोनेंट के अंदर प्रोडक्ट मिक्स की बात पूरी हो जाएगी। तो ये तो हुआ प्रोडक्ट मिक्स, इसको हम लोग प्रीवियस वर्किंग में पढ़ चुके थे। तो स्टूडेंट अब हमें आगे बढ़ देना है। तब इसके अंदर में नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात आती है, अब इसका नाम है प्राइस मिक्स। तो जब आप प्राइस पर वर्किंग करोगे तो प्राइस में वर्किंग किस तरीके से होगी, इस पर आपको अब ध्यान देना है। प्राइस मिक्स का मतलब ये है कि आप अपने बिजनेस की तरफ से बेचे जाने वाले कंपोनेंट का प्राइस फिक्स करने की बात कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड प्राइस मिक्स। जब आप प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करोगे, तय करोगे, तो प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन करने के समय पर आपको यहाँ प्राइस मिक्स स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। बेसिकली 2 प्रकार की प्राइस मिक्स पॉलिसी होती है। एक प्रकार की प्राइस मिक्स पॉलिसी का नाम है वह स्कीमिंग। SCIMMING, स्कीमिंग प्राइस पॉलिसी। एक तो प्रकार की पॉलिसी का नाम है स्कीमिंग और दूसरी जो प्राइस पॉलिसी होती है इसका नाम है पेनिट्रेशन। तो यहां पर 2 प्रकार की पॉलिसी है, एक है स्कीमिंग, एक है पेनिट्रेशन। स्कीमिंग शब्द को अगर हम डिक्शनरी में समझें तो स्कीमिंग शब्द का मतलब है मलाई उतारना, यानी मोटा मुनाफा कमाना, स्कीमिंग करना। तो जब कभी भी आप अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं तो बिजनेस स्टडीज आपको सिखाता है कि प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने के समय आपके सामने एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए होगा और उस इंपॉर्टेंट डिसीजन का नाम होगा प्राइस मिक्स, यानी आप आपके कंपोनेंट का प्राइस क्या रखें। तो कंपोनेंट का प्राइस जो आप रख सकते हैं वो 2 प्रकार से रख सकते हैं। नंबर 1 पॉलिसी है स्कीमिंग, मतलब आपने प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन प्राइस, लॉन्चिंग प्राइस, प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करने का जो प्राइस है वो एक्सट्रीम हाई प्राइस रखा है, बहुत बड़े अमाउंट में, बहुत कॉस्टली प्राइस आपने इसको रखा है। जनरली इस तरह की पॉलिसीज वो लोग फॉलो करते हैं जहां पर कि सामान शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है और फैशन एक्सेसरीज टाइप के सामानों में इस तरीके का होता है, जब बहुत ही कोई यूनिक और नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ पाती है और जो इन्वेस्टर है, बिजनेस हाउस है, वो इतना बड़ा है कि वो आसानी से बिजनेस रिस्क और इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी को झेल सकता है। तो इस प्रकार की कैपेसिटी का नाम क्या हो जाएगा हमारे यहाँ स्कीमिंग। यहाँ प्रोडक्ट का प्राइस उसकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस से बहुत ऊंचे मुनाफे पर बड़े अमाउंट का प्रॉफिट लेकर के बेचा जाता है, दैट इज कॉल्ड स्कीमिंग। सेकंड जो प्राइस पॉलिसी है कॉल्ड पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन में हम प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ही लीस्ट प्राइस, बहुत ही कम वाला प्राइस रख करके और सामान को मार्केट में बेच देने की कोशिश हम करते हैं। इस प्रकार की पॉलिसी का नाम पेनिट्रेशन, सामान को कम कीमत में, कम वॉल्यूम में, कम रेट में सामान को बेचना, दैट इज कॉल्ड पेनिट्रेशन। दोनों प्रकार की पॉलिसी है। पेनिट्रेशन में सामान का प्राइस बहुत ही कम कीमत में रखा जाता है और जैसे जैसे कस्टमर उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अवेयर होते चले जाते हैं, जानकारी होती जाती है, वैसे वैसे हम प्रोडक्ट का रेट बढ़ाते जाते हैं। इस प्रकार की पॉलिसी का नाम पेनिट्रेशन। तो 2 प्रकार की पॉलिसी, एक प्रकार का नाम स्कीमिंग, दूसरे प्रकार की पॉलिसी का नाम पेनिट्रेशन। दोनों कंडीशंस में हमारा प्रोडक्ट का प्राइस मार्केट में फिक्स होता है। प्रोडक्ट के प्राइस को जब हम सेट कर लेते हैं और अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी मार्केट में से कंफर्म कर लेते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास स्टेज आ जाती है और इसका नाम हो जाता है प्राइसिंग फिक्सेशन के बाद से, और इसमें आ जाता है प्रोडक्ट प्राइस प्लेस। तो अब प्लेस हमें फिक्स करना है, यानी कि हम अपने सामान को जब मार्केट में बेचेंगे तो कौन से प्रकार की स्ट्रेटेजी हम फॉलो करेंगे और यहाँ पर प्लेस यानी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सामान का कौन से तरीके से होगा।
सामान को कौन कौन से चैनल पार्टनर्स में हम अपना सामान बेचेंगे। तो दिस थर्ड स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड प्लेस मिक्स। अगर आप एक बेसिक बात को समझें तो मार्केट में कई सारे मोस्ट कॉमन ट्रेंड्स हैं। जैसे एक बिजनेस है, सपोज इसका नाम हम ले लेते हैं लक्स। तो ये लोग क्या करते हैं कि इनके यहाँ पर एक होता है मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर के बाद होता है इनके यहाँ होलसेलर, होलसेलर से सामान जाता है रिटेलर के यहाँ, और रिटेलर से सामान पहुँच जाता है कंज्यूमर के यहाँ। तो इन्होंने एक मार्केट में सामान को पहुँचाने का एक नेटवर्क, एक चैनल बनाया। मैं अभी इसको डिटेल और करूँगा। तो ये एक पैटर्न है जो लक्स या मैगी या नवीनो सेल इसको यूज़ कर रहे हैं। एक और पैटर्न भी है बाजार में, दैट इज कॉल्ड विशाल मेगा मार्ट। अब ये विशाल मेगा मार्ट क्या कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं विशाल मेगा मार्ट कि इन्होंने सामान खरीदा मैन्युफैक्चरर से और सीधे तौर पे सामान में रिटेल आउटलेट्स अपने जगह जगह पर बना दिए और उस रिटेल आउटलेट पर कंज्यूमर को बुला करके सीधा सीधा सामान बेच दिया। तो इन्होंने कंज्यूमर जो होलसेल वाला लिंक था वो बीच में से इन्होंने हटा दिया और होलसेल वाला जो प्रॉफिट था ये दोनों लोगों में शेयर हो गया। कई सारी जगहों पर विशाल का इस तरीके का आउटलेट देखने के लिए आता है। तो ये जो अलग अलग प्रकार की बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं, इन प्रैक्टिसेस में मेंबर्स अपना वर्क कर रहे हैं। मैंने डिस्कस किया मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर के यहाँ से सामान पहुँचाया होलसेलर के यहाँ पर, होलसेलर के यहाँ से रिटेलर पर और रिटेलर से कंज्यूमर के यहाँ। ये एक बिजनेस स्ट्रेटेजी। और दूसरे प्रकार की बिजनेस स्टडीज डिस्कस हुई विशाल मेगा मार्ट वाली। इसमें डिस्कस हुआ कि मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर से सामान पहुंचा रिटेलर के यहाँ सीधे और रिटेलर से सामान पहुंच गया कंज्यूमर को। तो ये अलग अलग प्रकार के मार्केट चैनल्स हैं। तो आपको अपने प्रोडक्ट के मुताबिक आपको सबसे पहले ये तय करना पड़ेगा कि आप जो मार्केट में प्रोडक्ट लेकर चल रहे हो इसमें कौन से प्रकार का चैनल, कौन से प्रकार का मेथड, कौन से प्रकार का तरीका आप अपने कंपोनेंट के लिए मार्केट में प्रोडक्ट को लेकर के चलोगे। इसमें कई सारे अलग अलग प्रकार के चैनल्स हैं, अलग अलग प्रकार के यूज़र्स हैं। तो इसमें एक चैनल जो हमारे पास यूज़ होता है उसको बोलते हैं इस चैनल के अंदर ज़ीरो चैनल। एक होता है ज़ीरो चैनल, एक होता है वन चैनल और एक होता है इसके अंदर टू चैनल। तो ज़ीरो चैनल और वन चैनल के अंदर में क्या क्या मतलब है वो समझना है। ज़ीरो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में केवल दो ही लोग होते हैं और ज़ीरो चैनल के अंदर में एक होता है मैन्युफैक्चरर और इसके बाद डायरेक्ट होता है रिटेलर। तो मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में ज़ीरो चैनल में कितने लोग हैं? कोई भी नहीं है। सीधा सीधा मैन्युफैक्चरर है और मैन्युफैक्चरर से सामान उठ करके सीधा कहाँ पे जा रहा है? रिटेलर। तो ये एक चैनल है। अब ऐसा कब होता है? मान लो किसी पर्सन को सामान बेचना है अल्ट्रासाउंड मशीन, तो बहुत महंगी है। तो ये कौन सी दुकान पे रख के बेच की डिस्प्ले के लिए आती है कि अल्ट्रासाउंड मशीन खरीद लो। तो मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट अप्रोच करता है उस पर्सन को जिसको ये मशीन चाहिए होती है, डॉक्टर को। इस प्रकार के पैटर्न का नाम जीरो चैनल। लगभग ये मशीनें इसी तरीके से सेल होती है, जीरो चैनल। दूसरा होता है वन चैनल। तो वन चैनल के अंदर में इसके अंदर में पैटर्न यूज हो जाता है और वन चैनल के अंदर में यहाँ पर होता है मैन्युफैक्चरर। मुझसे एक गलती हो गई स्टूडेंट, मैं इसको रेक्टिफाई कर रहा हूँ। जीरो चैनल के अंदर में यहाँ मैन्युफैक्चरर और यहाँ पे होता है कंज्यूमर। सामान तो पहुँचा ही नहीं। अब ठीक है, तो जीरो चैनल में सामान कहाँ पहुँच जाएगा? मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर। आई एम वेरी सॉरी। तो दिस इज मैन्युफैक्चरर से सामान पहुँचा कंज्यूमर के पास। वन चैनल में मैन्युफैक्चरर है, इधर की तरफ परमानेंटली कंज्यूमर रहेगा और वन चैनल है तो एक मेंबर इधर की तरफ से ऐड हो जाएगा और इसका नाम हो जाएगा रिटेलर। तो अब की बार सामान को बेचने के लिए मार्केट में वन चैनल बीच में यूज किया है। कौन कौन के बीच में? मैन्युफैक्चरर द फर्स्ट वन, द कंज्यूमर द लास्ट वन। इन दोनों के बीच में एक भी नहीं है तो जीरो चैनल हो गया। और अगर इन दोनों के बीच में एक मेंबर है तो उसका नाम क्या हो जाएगा? वन चैनल। थर्ड नंबर है टू चैनल। अब टू चैनल में क्या होगा? यहाँ पर होगा मैन्युफैक्चरर से सामान पहुंचेगा होलसेलर के पास, होलसेलर से सामान पहुंचेगा रिटेलर के पास और रिटेलर से सामान पहुंच जाएगा कंज्यूमर के पास। तो ये वाला एक और चैनल हो गया। दैट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड टू चैनल। अब इसके बाद एक थर्ड और आखिरी चैनल आएगा, दैट इज थ्री चैनल।
3 चैनल में आपके पास में वर्किंग करने के लिए यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरर होगा, मैन्युफैक्चरर के पास आएगा एक एजेंट, एजेंट मुलाकात करेगा होलसेलर से, होलसेलर डील करेगा रिटेलर को और रिटेलर डील करेगा कंज्यूमर को। तो ये जो चैनल अब बन जाएगा दैट इज कॉल्ड 3 चैनल। तो मार्केट में बिजनेस करने की अलग अलग बहुत सारी स्टाइल्स हैं। आपको अपने बिजनेस की सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग ये फिक्स करना पड़ेगा कि आपके बिजनेस के लिए सूटेबल चैनल कौन सा वाला होगा। आप यकीन जानिए, अगर आपने पूरा का पूरा बिजनेस करने के समय किसी भी एक पॉइंट पे गलती की तो वो बिजनेस के लिए भारी पड़ेगी और बिजनेस अपनी बिजनेस का अमाउंट का सफिशिएंट अमाउंट, गुड अमाउंट का प्रॉफिट स्कोर कर नहीं पाएगा। तो आपको इस समय इस क्लास के अंदर पढ़ाया जा रहा है मार्केटिंग मिक्स। अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं और जाहिर सी बात है कि आपका बेसिक मोटिव बड़े अमाउंट का प्रॉफिट स्कोर करने का है, तो आपको ऐसे 50-50 वाला नहीं चलेगा कि आपने किसी जगह पे ध्यान दिया, किसी जगह पे ध्यान नहीं दिया। आपको बिजनेस करने के समय 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स में चारों पर फोकस करना है और चारों बिल्कुल टनाटन वाले आने चाहिए, 100 आउट ऑफ 100 वाले। वह 100 आउट ऑफ 99 वाला काम नहीं चलेगा। तो अब ये कौन से 4 फैक्टर्स हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। तो अब चारों फैक्टर्स पे डीप स्टडी करेंगे तो ये कहलाएगा मार्केटिंग मिक्स। अब डीप स्टडी कैसे होगी भाई? तो यहाँ पर होगा सबसे पहले प्रोडक्ट मिक्स। तो प्रोडक्ट मिक्स में 3 बातों का सजेशन किया गया। नंबर 1 बात कही गई कि ब्रांड नेम बनाओ, जेनेरिक प्रोडक्ट नेम पर प्रोडक्ट को मत अटका रहने दो, ब्रांड नेम पर पहुंचो, ब्रांड नेम बनाओ। सेकंड बात डिस्कस हुई, ब्रांड नेम बनाओगे तो प्रॉपर पैकेजिंग करनी पड़ेगी और पैकेजिंग करनी पड़ेगी तो पैकेजिंग के ऊपर लेबलिंग भी करनी पड़ेगी, तभी तो लोग आपके ब्रांड को पहचानेंगे। तो ये एक सिस्टम हुआ ब्रांड नेम। कल हमने ब्रांड नेम को काफी डिटेल डिस्कस कर चुके। नेक्स्ट नंबर पर हमारे पास था प्रोडक्ट के बाद प्राइस। तो आप जो सामान बेचेंगे उसमें अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी कंफर्म करो कि आप अपना सामान कैसे करके बेचोगे। तो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में 2 प्रकार की स्ट्रेटेजी है। एक प्रकार की स्ट्रेटेजी है स्कीमिंग और दूसरे प्रकार की स्ट्रेटेजी है पेनिट्रेशन। और दोनों प्रकार की स्कीम में से जो भी आपके बिजनेस प्रोडक्ट के लिए सूटेबल है वो आप फॉलो करो। रिलायंस ने मार्केट में फोन लॉन्च किए, रिलायंस फोन, और उससे पहले मार्केट में डॉट फोन चला करते थे और मोबाइल के फ़ोन नहीं होते थे। रिलायंस इंडिया में पहले इंट्रोड्यूसर थे जिन्होंने मार्केट में मोबाइल फ़ोन लॉन्च किए। लोगों को पता ही नहीं था, आभास ही नहीं था कि आखिर मोबाइल फ़ोन होते कैसे हैं और मोबाइल फ़ोन के फीचर्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं। तो लोग नहीं जानते थे। तो लोग बागों को सामने एक नई टेक्नोलॉजी सामने आई, तो रिलायंस ने इस टेक्नोलॉजी में स्कीमिंग प्राइस पॉलिसी में सामान बेचा। बीटेल और एस्कोटेल नाम की 2 कंपनियां होती थी और इतना बड़ा फोन रिलायंस का आता था, ब्लैक कलर का भारी भरकम फोन, और फोन के अंदर वजन था 1 kg 350 ग्राम्स। और उतने बड़े फोन के डिवाइस के साथ साथ ऊपर इतना बड़ा एक ब्लैक कलर का एंटीना और होता था, इतना बड़ा। और ये जो फोन का टोटल हाइट था, इसमें अच्छा खासा वजन और थिकनेस भी अच्छी खासी। एक बार चार्ज करने पर बैटरी बैकअप 2-2.5 घंटे का रहता था और बहुत ही लिमिटेड सी रेंज थी। और उस समय जब ये काले रंग का ब्लैक कलर का बीटेल और एस्कोटेल कंपनी के फ़ोन रिलायंस ने लॉन्च किए और एज ए मोबाइल घूमते फिरते आप फ़ोन पे बात कर सकते थे, तो उस समय इसका इंट्रोडक्शन प्राइस कंपनी ने 51,000 रुपीज़ रखा था। और लोगों ने इस सामान को बहुत ज़्यादा पसंद किया और प्रेफर किया और बुकिंग हो गए, सामान बिका। और जैसे जैसे कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आते गए, रिलायंस ने अपने रेट कम कर दिए और लास्ट में रेट कम होते होते ये रेट 500 रुपये पर बिक गया। तो कुल मिलाकर के जो सामान 51,000 का था वो 500 रुपीज़ तक बिका। सबसे बड़ा मुनाफा जब 51,000 में बेचा होगा तो कितना प्रॉफिट कंपनी ने कमाया होगा। दैट इज स्कीमिंग प्राइस पॉलिसी। सेकेंड प्राइस पॉलिसी जो अप्लाई हुई दैट इज पेनिट्रेशन। इसको भी रिलायंस ने किया और दैट वाज रिलायंस जियो। तो इन्होंने क्या काम किया, जब रिलायंस जियो मार्केट में उतारा, नेटवर्क प्रोवाइड किया, तो इन्होंने अपनी सिम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर की और लोगों को कहा कि आप अपनी फ़ोन यूज़ कीजिए, आपकी हमारी कंपनी से बातचीत भी आपकी फ्री होगी और अनलिमिटेड इंटरनेट आपको फ्री मिलेगा। तो इस समय पर टाटा डोकोमो, एयरटेल, वोडाफोन और दूसरे बड़े बड़े नाम हुआ करते थे, ये सवरे के सवरे पैकअप हो गए और कई सारे दुकान छोड़ के मार्केट पर छोड़ के भाग गए। टाटा डोकोमो भी फेल हो गई, ये भी फेल हो गई हमसे। तो इनका बिजनेस तो मार्केट में चला नहीं, तो कोई बात नहीं।
अब जब रिलायंस को लगा कि इनके 10 करोड़ कस्टमर्स 100 करोड़ कस्टमर्स मार्केट में हो गए और लोगों ने सिम्स बराबर परचेज करी हैं और लोग यूज़ भी कर रहे हैं और दूसरे नेटवर्क्स ऑलमोस्ट पैकअप हो गए, तो रिलायंस ने अपने कंज्यूमर्स को ये प्रोडक्ट्स, ये सिम को मार्केट में बेचने का प्लान अब लॉन्च किया। और जो बना बनाया कस्टमर बैंक था, बहुत सारे कस्टमर्स थे, इनको अपना सामान उन्होंने एक बार फिर से अब मार्केट में बेच देने की पॉलिसी अपनाई। तो इसका मतलब रिलायंस ने एक बार तो 0 रेट पर सामान बेच दिया, पेनिट्रेशन पॉलिसी, मार्केट के सारे कॉम्पिटिटर्स आउट कर दिए। और सेकंड नंबर पे इन्होंने, फर्स्ट नंबर पे इन्होंने स्कीमिंग प्राइस पॉलिसी अपनाई। तो इन्होंने दोनों तरह की पॉलिसियों को रिलायंस ने फॉलो किया हुआ है। नेक्स्ट नंबर हमने डिस्कस किया प्लेस। आप आपका सामान यानी मैन्युफैक्चरर अपना सामान कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाएगा, इसके अलग अलग प्रोडक्ट वाइज अलग अलग 4 चैनल मार्केट में फैशन में हैं। ये जो 0 चैनल होता है दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट चैनल। 0 चैनल का दूसरा नाम डायरेक्ट चैनल। तो इसमें मैन्युफैक्चरर अपना सामान सीधे सीधे कंज्यूमर के पास पहुंचाता है, तो ये एक प्रकार का चैनल है। दूसरा चैनल है 1 चैनल, 2 चैनल और 3 चैनल। तो 1 चैनल की कैटेगरी है मैन्युफैक्चरर और इसमें है कंज्यूमर, तो बीच में कौन आ जाएगा, रिटेलर। सेकंड है 2 चैनल, हमेशा ध्यान रखिए 1 चैनल मिडिल मैन 1 है, 2 चैनल में 2 और 3 चैनल में 3। तो यहाँ सबसे पहले मैन्युफैक्चरर रहेगा और उसके बाद रहेगा कंज्यूमर। मिडिल में मेंबर इधर की तरफ से ऐड होते जाएंगे। तो 1 चैनल में हो जाएगा रिटेलर, 2 चैनल के अंदर सामान को बेचने की स्ट्रेटेजी कंपनी की क्या है कि मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, रिटेलर है और फिर कंज्यूमर है। और थर्ड कैटेगरी में 3 चैनल के अंदर में मैन्युफैक्चरर है, एजेंट है। नॉर्मली जितनी भी शुगर मिल्स हैं, चीनी बना करके बेचने वाली मिल्स, इनमें से लगभग 550 शुगर मिल्स अकेले मेरठ में है। मवाना शुगर मिल, ये सारी बहुत बड़ी बड़ी शुगर मिल्स हैं और ये शुगर मिल्स मेरठ के आसपास बागपत, बड़ौत, इधर की तरफ में ये शुगर मिल बसी है। तो ये जो शुगर मिल्स वाले ओनर हैं, ये बहुत पैसे वाले लोग हैं, बहुत बहुत बड़ा स्टॉक मेंटेन करते हैं। तो शुगर मिल्स जो हैं ये अपने यहाँ बनने वाले सामान को लेकर के अपने यहाँ एजेंट्स रखते हैं और ये एजेंट भी बड़े पैसे वाले लोग हैं। एजेंट भी हल्के पतले एजेंट नहीं है, 100, 200, 500 वाले एजेंट नहीं है, ये भी लाखों करोड़ों वाले एजेंट हैं। तो जो एजेंट हैं ये बड़ी बड़ी कंपनियों की मिलों से अटैच हैं। तो ये क्या करते हैं एजेंट की, इन मिलों में सामान बन जाने के बाद में सामानों का सैंपल लेते हैं, शुगर के टाइप का सैंपल उठाते हैं। आगरा में, अलीगढ़ में, खुर्जा में, मेरठ में, बुलंदशहर में, सादाबाद में, कानपुर में, लखनऊ में, उन्नाव में, गंजडुंडवारा में, मैनपुरी में, जहाँ भी मार्केट, चीनी तो हर जगह बिकती है। तो ये एजेंटों की अपनी अपनी मार्केट होती है, अपनी अपनी पकड़ होती है। तो ये एजेंट वाले लोग बाग शुगर मिल के बिहाफ पर शुगर मिल से सैंपल लेने के बाद में और उस सैंपल का डिस्प्ले करने के लिए इन बड़ी बड़ी मंडियों में, बाजारों में बड़े होलसेलर्स के पास सैंपल पहुंचाते हैं और सैंपल के साथ अपने रेट्स भी कोट करते हैं। तो अब क्या होता है कि शुगर मिल ने सामान बनाया, शुगर मिल तो कोई मैन्युफैक्चरर, शुगर मिल से अटैच कौन हुआ, एजेंट। एजेंट ने सामान उठाया, सामान बेचा होलसेलर को, तो होलसेलर ने सामान का ऑर्डर किया एजेंट को, एजेंट ने ऑर्डर पहुंचा दिया मिल के पास। अब सामान पहुंच गया होलसेलर के पास, तो होलसेलर ने सामान को पहुंचा दिया रिटेलर को और रिटेलर से सामान पहुंच गया कंज्यूमर को। ये जो मैंने लास्ट वाला बताया आपको 3 चैनल, ये ओरिजिनली यूज होता है और जितनी भी शुगर मिल्स हैं वो इसी पैटर्न पे वर्क करती हैं। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि जैसे ये प्रकार के प्लेस सामान को मार्केट में पहुंचाने के अलग अलग पैटर्न्स मार्केट में चल रहे हैं, तो आपको आपके बिजनेस के लिए डिसीजन ले लेना पड़ेगा कि आप अपना बिजनेस चलाने के लिए कौन से प्रकार की पॉलिसी मार्केट में फॉलो ऑन करने वाले हैं। तो चाहो तो ये पॉलिसी प्लेस मिक्स के अकॉर्डिंग कंफर्म इसके अंदर होगी। नेक्स्ट नंबर पर हमारे पास में जो 4th चैनल आता है मार्केटिंग मिक्स के लिए, इसका नाम है प्रमोशन। तो प्रमोशन अपने आप में एक पूरा फुल वर्क है और प्रमोशन के अंदर में भी 4 काम हैं और प्रमोशन में कौन कौन चीज़ें आएंगी इसको अभी हम और डिस्कशन में रखेंगे। तो दैट इज़ कॉल्ड प्रमोशन मिक्स। तो प्रमोशन मिक्स अपने आप में ही एक फुल जॉब है, बड़ा वर्क है। तो प्रमोशन मिक्स में कौन कौन एक्टिविटीज़ आती हैं इस पर आपको अभी फोकस करना है। तो प्रमोशन का मतलब सामान को मार्केट में सेल आउट करना, प्रमोशन, दैट इज कॉल्ड प्रमोशन मिक्स। अब प्रमोशन मिक्स में कौन कौन आएगा, तो प्रमोशन मिक्स के अंदर में 4 चीजें कवर अप होंगी। एक होगा इसमें एडवर्टीजमेंट, नेक्स्ट नंबर पर प्रमोशन मिक्स में एडवर्टीजमेंट के बाद से इसमें आ जाएगा सेल्स प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट और फिर आ जाएगा सेल्स प्रमोशन,
नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आ जाएगा इसके अंदर पर्सनल सेलिंग, एडवर्टीजमेंट, और एक है पब्लिक रिलेशन, एक है इसके अंदर पब्लिक रिलेशन। तो फोर्थ इसमें आता है पब्लिक रिलेशन। सो स्टूडेंट्स, प्रमोशन मिक्स जब आप करते हैं आपके बिजनेस के अंदर, प्रोडक्ट को मार्केट में प्रमोट करने की बात करते हैं, तो मार्केट में प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए 4 प्लेटफॉर्म्स होते हैं: एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिक रिलेशन। ये चारों पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात बहुत डिटेल में करने वाले हैं, लेकिन अभी इस क्लास में इनके रिगार्डिंग थोड़ी सी बात हम माइन्यूट सी करेंगे। एडवर्टीजमेंट, सबसे पहले प्रमोशन। आपका एक बिजनेस है और इस बिजनेस के रिगार्डिंग जानकारी, बिजनेस में यूज होने वाले प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग जानकारी आप मार्केट में स्प्रेड कर रहे हैं, मार्केट में फैला रहे हैं, मार्केट के लोगों को बता रहे हैं। तो जो जानकारियां आप दूसरे लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई हमारा ये प्रोडक्ट है, आप खरीदिए, हमारी ये जानकारी है, इसको आप यूज कीजिए, तो ये प्रकार के प्रोडक्ट कंपोजिशन का नाम हो जाएगा प्रमोशन। तो प्रमोशन की बात जब हम करेंगे तो प्रमोशन का मतलब है कि आप अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन दूसरे लोगों को शेयर कर रहे हैं कि आप हमारा सामान लीजिए। तो प्रमोशन के मिक्स में बेसिकली 4 चीजें आ रही हैं। एक है एडवर्टीजमेंट। ध्यान रखिए, आप आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड विज्ञापन, आप अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। ये अपने बिजनेस के संबंध में जानकारी दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए पेड फॉर्म है। एडवर्टीजमेंट कैसी फॉर्म है, कैसा तरीका है? पेड फॉर्म। पेड फॉर्म का मतलब क्या होता है? आपने किसी पर्सन को पैसे दिए और पैसे देकर के दूसरे पर्सन की हेल्प ले रहे हैं और दूसरे पर्सन से जानकारी चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट कैसे कैसे करके खरीदा बेचा जाए। दैट इज कॉल्ड प्रमोशन। तो प्रमोशन का पहला स्टेप क्या हुआ? एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट में होगा क्या? विज्ञापन होगा और विज्ञापन के थ्रू आप अपना सामान दूसरे लोगों को बेच देने की कोशिश करोगे। एडवर्टीजमेंट, पेड फॉर्म। सेकेंड है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन अनपेड फॉर्म है। बिजनेस कोई प्रकार का खर्चा नहीं करेगा, लेकिन फिर भी बिजनेस इस प्रकार की स्ट्रेटेजी फॉलो करेगा जिससे कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में अभी भी सेल आउट हो। दैट इज कॉल्ड सेल प्रमोशन। पर्सनल सेलिंग, आपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स में लोगों से गुड रिलेशन बना करके और उनको सामान बेच देने का कोशिश किया, दैट इज पर्सनल सेलिंग। और लास्ट है पब्लिक रिलेशन। ये बहुत सारे तरीके से कॉन्टैक्ट्स हैं, मेले हैं और लोगों से सेमिनार अपॉइंट करना है, कोई ग्रुप्स हैं, यहाँ जा करके डीलिंग करना, लोगों की भीड़ इकट्ठी करना और फिर उनको अपना सामान बेचना। तो इस पर हम डिटेल की बात कल करने वाले हैं, नेक्स्ट वाली वीडियो में करने वाले हैं। इसमें काफ़ी सारा वर्क अभी और होने वाला है। So thanks students for watching this video, and tomorrow we will meet again for the same concept. Please like, share and subscribe the video.